नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जब से दिल्ली में मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो 17 महीने से जेल में बंद थे, जब से उनकी रिहाई हुई है तब से ही दिल्ली का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं अरविंद केजरीवाल पर। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार उनकी न्यायिक हिरासत दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक आखिर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे और आखिर कब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जो एक चुनावी स्थिति इतने लंबे समय से बिगड़ रही थी, उस चुनावी स्थिति को मजबूत करने के लिए मनीष सिसोदिया रणनीतियां बनाना शुरू करेंगे। आपको बता दें 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई कई मुद्दों को साफ स्पष्ट करती है और कई मायने सामने रखती है कि आखिर अब आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति कैसे बदलेगी। मनीष सिसोदिया का जेल के बाहर जिस तरह से स्वागत हुआ, वह स्वागत देखने लायक था। एक तरह से सीधे तौर पर कहें तो जनता का हुजूम, जमावड़ा कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के बाहर देखने को मिला था। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया को गले लगाकर उनका स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया उसके बाद अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी मिलने गए। परिवार से मिलकर उन्होंने कहीं ना कहीं भावनाएं जो थी वो अपनी व्यक्त की और ये भी ऐलान कर दिया कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी भाई केजरीवाल भी जरूर बाहर आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को याद करा, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, ये तमाम वो चीजें, तमाम वो क्रियाएं कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया करते नजर आए हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब कयासों का दौर कहीं ना कहीं इस ओर भी कहीं ना कहीं मुड़ चुका है कि दिल्ली में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये बड़ा ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त को आतिशी मार्लेना राष्ट्रीय ध्वज फहराती नजर आएंगी। आतिशी मार्लेना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। क्योंकि अगर याद करें और अगर नियमताओं पे जाएं तो हर वर्ष हर राज्य में राष्ट्रीय ध्वज वही फहराता है जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, सत्ता पार्टी का मुख्य चेहरा होता है। क्या वो मुख्य चेहरा अब आतिशी बन पाएंगे? और अब जो स्थिति बदल गई है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया जो है वो आतिशी मार्लेना की जगह लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है उसको संभाल पाएंगे? क्योंकि यही वो अहम मुद्दे हैं जो लगातार इस वक्त दिल्ली में उठते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समीकरण पर अगर गौर कर लिया जाए तो सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। कारण ये कहीं ना कहीं बना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार के लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था और वहीं दूसरी ओर 21 दिन के अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर तो जरूर आए थे, लेकिन चुनाव की कमान बखूबी नहीं संभाल पाए। चुनाव प्रचार तो जरूर किया, लेकिन दिल्ली में अगर उस वक्त की स्थिति के हिसाब से देखा जाता तो आधे से ज्यादा जो चुनाव की प्रक्रियाएं थी वो पूर्ण हो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार 21 दिन के अंतरिम जमानत मिले अरविंद केजरीवाल के लिए करना, अगर आप देखें तो एक असंभव सा कार्य था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक हाथ जीत दर्ज करके ले गई थी और विधानसभा चुनाव अब 2025 में जो होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगी। मात्र 6 महीने का ही समय बचा है। इसी बीच दिल्ली में सीएम चेहरे के बदलने के कयास अब तेजी से लगाए जा रहे हैं। आतिशी नहीं तो क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर आतिशी मार्लेना कहीं ना कहीं दिल्ली की कमान संभालती नजर आएंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया पर अभी भी तमाम औपचारिक मुद्दे लगातार चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भले ही जमानत उन्हें मिल चुकी है, रिहा हो चुके हैं ईडी और सीबीआई के मामले में, लेकिन सवाल इसी बात पर लगातार उठ रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया को कैबिनेट में जगह मिल पाएगी? क्या मनीष सिसोदिया मंत्री पद पर बैठ पाएंगे? इसी बीच जिस दिन मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई थी, आतिशी मार्लेना भी एक तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करती नजर आई थी। आतिशी मार्लेना जिस स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी, उस स्कूल में मनीष सिसोदिया को लेकर भी, दिल्ली की सियासत को लेकर भी बोलती नजर आई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप इस बयान में पहले सुन लीजिए। और आप सबको आज शानदार स्कूल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ आपको
मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। तो सुना आपने अतिशी मार्लेना किस तरह से साफ तौर पर रोती हुई या यूं कहें कि भावनाओं में डूबी हुई यह बात कहती नजर आ रही है कि अब दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी बाहर आ चुके हैं और निगाहें केवल अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से अतिशी साफ तौर पर इतने भावनात्मक तरह से जनता को एक तरह से जनसभा संबोधित करते, जनता से बातचीत करते नजर आ रही हैं, इससे इतना तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने जो निर्देश अतिशी को दिए हैं, ये निर्देश आने वाले समय में अतिशी मार्लेना बखूबी निभाती नजर आएंगी। क्योंकि अतिशी अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री आने वाले समय में बनती हैं या फिर आपातकालीन सरकार की मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बनती नजर आती हैं, तो अगर आप दिल्ली की स्थिति की बात करें तो जनता का मत तो आम आदमी पार्टी के लिए बदल ही जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो बीजेपी जो राजधानी दिल्ली में अपना कब्जा जमाने के प्रयास में है, अगर अतिशी सीएम बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिल जाएगा और अतिशी मार्लेना को उनका पद भी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, और जिस तरह से इस वक्त कयासों का दौर लगातार तेजी से चल रहा है कि अतिशी मार्लेना अब दिल्ली में मुख्यमंत्री बन सकती हैं, इस पर अब आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो 20 तारीख को खत्म होगी, 20 तारीख को एक बार फिर से उनकी सुनवाई होगी। सुनवाइयों के दौर में क्या अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की जेल से छुट्टी उनको क्या मिल पाएगी? क्या रिहाई मिल पाएगी? क्योंकि जमानत अगर सिसोदिया को मिली है तो केजरीवाल पर निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़। धन्यवाद।